मेरे नीचे इतने हैं, मेरी कंसर्निंग SC ST OBC EWS अगर किसी की कैटेगरी है तो मेरी कैटेगरी मेरे से ऊपर इतने हैं, अगर इसकी एडमिशन नहीं हुई तो मेरी हो जाएगी, मेरी हुई तो इसकी नहीं होगी। मतलब पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता था। लेकिन इस बार ये लोग पिछले साल से प्रोविजनल लिस्टें नहीं निकाल रहे, क्यों? मतलब ऐसा क्या है? जब डीन एकेडमिक अफेयर को हम लोग मेमोरेंडम देने जाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मैम ये ऐसे ऐसे हो रहा है। पहले एडमिशन कैसे होती थी? झूठ में क्या होता था? आपके 75-25 होता था, कंपोजिट स्कोर बनता था। तो इस बार क्या आप अंधों की तरह कर रहे हो? यही तो हम पूछ रहे हैं ना। इस बार क्या मेरिट पे एडमिशन नहीं कर रहे? क्या आप मतलब इसका मतलब वही है जो हम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, आप तो उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि आप लोग धांधली कर रहे हो। मान लो 2 कैंडिडेट्स हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? उसको कान में जाके बताने का काम कर रहे हो, कंग्रेचुलेशंस आपकी एडमिशन हो गई। कैसे भाई? 2 बच्चे हैं, एक के 90 नंबर, एक के 100 है। 100 वाला मान लो कोई मेरी तरह गरीब घर का है, 90 वाला मान लो वाइस चांसलर जी के यूपी से आता है, तो यूपी वाले को भेज दिया आपने ईमेल कि भाई आ जा एडमिशन करवा ले। 100 वाला वेट कर रहा है, अच्छा मेरी हो सकता है एडमिशन, अभी मैरिट में मैं नहीं हूँ, क्या पता आ जाए। उसको तो पता ही नहीं है कि तेरा तो हक मार गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आप धांधली करने का आपने तरीका बनाया है? आप जब बात करते हैं, दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बोलते हैं नॉन CUT वालों को एडमिशन देंगे। मैंने इस बात पे भी बोला कि नॉन CUT वालों को इस बार क्यों देना है? पिछली बार पहली बार थी, पिछली बार बच्चों को पता नहीं था, ठीक है, अच्छी बात है, उनको नहीं पता था तो हमने उनके लिए थोड़ा सा लीनियंट तरीका रखा, हमने भी सपोर्ट की, ठीक है। लेकिन इस बार तो सबको पता था कि CUT हो गया, बच्चे कोचिंग्स तक ले रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया, बहुत बड़ा बिजनेस फैल गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे, मैंने बोला मैम को, मैम बोलती हमने 3 बार डेट एक्सटेंड की, इसका मतलब बच्चे CUT देने के बाद भी वो एडमिशन लेने के लिए विलिंग नहीं है। तो NTA ने तो 5 बार की, इसका मतलब स्टूडेंट तो CUT में एंट्रेंस देने के लिए भी विलिंग नहीं है। जो स्टूडेंट वहाँ पे CUT में पैसे देके एंट्रेंस भी दे रहा है, तैयारी भी कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट जो CUT का फॉर्म ही नहीं लगा रहा, ज़्यादा विलिंग कौन है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं नॉन CUT वालों को अगर आपने दी तो इसका मतलब आप करप्शन करने के लिए अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को जो फेल हो गए CUT के एग्जाम में, उनको अंदर करने के लिए ये लोग ये कर रहे हो। अगर आपने सीटें खाली रहती हैं, फिर से मौका दो CUT में जो अपीयर हुए थे उनके मेरिट पे आप बनाइए। तीसरी डिमांड, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने किया, यहाँ पे एक रूल लगाया है, सेकेंड प्रेफरेंस रूल। एक तरफ ये कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लाए हैं, बच्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ला दी, साइंस वाला बच्चा यहाँ पे म्यूजिक पढ़े, संस्कृत पढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब वही साइंस वाला बच्चा बोले कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है, मुझे पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेनी है, कहते नहीं तूने बहुत पढ़ लिया, एक PG कर ली, अब तुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी। मतलब ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें एक पोस्ट पे एक प्रोफेसर 4 पोस्टें संभाल के बैठा, कोई रजिस्ट्रार भी है और HOD भी है, कोई यहाँ पे हमारे यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह का हेड भी है और कंट्रोलर भी है। एक कुर्सी पे मतलब एक बंदा 2 कुर्सियां संभाल के बैठा है। आपको लगता है सेम डिमांड ABVP की तरफ से भी रखी जा रही है? देखिए, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए छात्रों। देखिए मुझे उस चीज़ का नहीं पता है कि कौन क्या डिमांड रख रहा है। मैंने इस मामले में मैंने पहले मेमोरेंडम दिया था, जो कि डीन एकेडमिक अफेयर्स में मिल के बात की थी। और अगर कोई और भी छात्र संगठन इस बात पे कर रहा है तो ये देखिए छात्रों का मुद्दा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय तो छात्रों के हितों का हनन कर रहा है। हमें तो ये तो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन ब्रीच कर रहा है, जिसमें इन्होंने हमारा लिस्टें नहीं निकाल के वो काम की। इसलिए मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, NSUI जम्मू कश्मीर हर तरीके से देख रही है। अगर कल तक लिस्टें यहाँ पे पब्लिश नहीं होती तो प्रोटेस्ट भी देखेंगे NSUI की तरफ से, और मैं लीगली अब कोर्ट में भी देखूंगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी पूरा एडमिशन प्रोसेस स्टे होगा। धन्यवाद।